ओल्ड पेपर की अगर कोई किताब आपके पास है राजस्थान जीके में, तो देख लेना आप खुद भी। कम से कम ये प्रश्न 15 से 20 बार अलग अलग एग्जामों में अलग अलग भाषा में आपसे पूछा गया है। और ये प्रश्न आज के बाद तुम्हारा जिंदगी में गलत नहीं होगा। एक बार इसको समझ लो बस। क्या होती है शीतकालीन वर्षा जो कि उत्तरी पश्चिमी भारत में होती है? ये रहा बेटा आपके सामने विश्व का मानचित्र। और इस विश्व के मानचित्र में ये जो अफ्रीका महाद्वीप है और ऊपर जो है ना ये यूरोप महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में यहाँ एक सागर है। ये वाला सागर आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला सागर। इस सागर का नाम है बेटा भूमध्य सागर। लेकिन यदि नाम कभी इंग्लिश में आ जाए तो इसे कहते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। इसी के बगल में एक और सागर आपको मैं यहाँ बना देता हूँ, वो भी काम आ सकता है। ये वाला सागर और है जिसे कहते हैं काला सागर, काला सागर है। और इसके थोड़ा सा ऊपर एक और सागर है जिसका नाम है कैस्पियन सागर, जो कि दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मुख्य रोल होगा भूमध्य सागर का, लेकिन काला सागर और कैस्पियन सागर भी रोल अदा करेंगे। अब क्या होता है कि शीतकाल में आपके इस भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से कुछ जो है ना आपके चक्रवात जो है शीतकालीन चक्रवात ऊपर उठेंगे, ऊपर की ओर हवा उठेगी। और जैसे ही ये ऊपर की ओर हवा उड़ेगी, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर जो पवन चल रही है आपके शीतकाल में वो जेट स्ट्रीम है। और जेट स्ट्रीम भी कौन सी वाली है? तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम चल रही है। तो भूमध्य सागर से कुछ पवनें जो हैं आपकी संवेद धारा के रूप में ऊपर उठी, और ऊपर उठने के बाद ये पवनें जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ गई। और जैसे ही जेट स्ट्रीम के संपर्क में आ गई तो जेट स्ट्रीम इन पवनों को लेकर आपके उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। और उत्तर पूर्व की ओर ये पवनें जो है ना वर्षा करते हुए आगे आती हैं, अर्थात इनसे मध्य पूर्व या खाड़ी देश जो हैं आपके, हाँ, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब में वर्षा करते हुए पवनें आगे आती हैं और हमारे भारत के इस वाले पार्ट में पहुंच जाती हैं। इसे मैं कहूँगा उत्तरी पश्चिमी भारत। और उत्तरी पश्चिमी भारत का मतलब हो गया कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाला चित्र जो है यहाँ तक ये पहुंच गए। तो शीतकाल में हमारे उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा जो है कहाँ से शुरू होती है? भूमध्य सागर से। और भूमध्य सागर से ये जो पवनें आती हैं, इन पवनों को कहा जाता है बेटा पश्चिमी विक्षोभ। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राजस्थान या उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली वर्षा कौन सी पवनों से होती है? तो आपका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब चूंकि पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर में हुई है, इसीलिए हम इनको भूमध्य भूमध्य सागरीय चक्रवात भी कह देते हैं। तो प्रश्न पूछे कि राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवात ऑप्शन में मिल सकता है। ये नहीं मिला तो पश्चिमी विक्षोभ मिल सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान या उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा करने वाला पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो फिर आपको बताना होगा कि भूमध्य सागर से होती है। और कई बार तो दिशा के आधार पे देता है कि ये पवनें भारत में ऐसे आ रही हैं, अर्थात इन पवनों को भारत में मैं ये वाला ऑप्शन में नहीं है, ये नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी पश्चिमी पवन शीतकाल में जो वर्षा होगी वो उत्तरी पश्चिमी पवन से होगी, क्योंकि ये पवनें ऐसे नीचे आ रही हैं। तो तीन तरीके से प्रश्न को पूछा। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा होती है, ऑप्शन में पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है, ऑप्शन में भूमध्य सागरीय चक्रवात हो सकता है, या दिशा के आधार पर उत्तरी पश्चिमी पवन हो सकता है। अब ये पवनों के बारे में फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी विक्षोभ को भारत तक कौन लेके आता है? तो फिर आपको बताना होगा कि भारत तक पश्चिमी जेट स्ट्रीम आती है। और ये पवनें जब भारत में आई तो भारत में इनसे वर्षा हुई, उस वर्षा को हम क्या कहते हैं? तो मावट कहते हैं। तो शीतकाल में उत्तरी पश्चिमी भारत में जो वर्षा होगी उसे किस नाम से जानते हैं? तो मावट के नाम से जानते हैं। और ये जो मावट है आपकी, ये बेटा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है, रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। तो फिर पूछेगा कि रबी, खरीफ, जायद में से किसके लिए मावट लाभदायक है? तो
आप बताओगे कि भाई ये तो शीतकाल की फसलों के लिए। फिर आपसे पूछेगा निम्न में से किस फसल के लिए लाभदायक है, तो फिर रवि में कौन कौन पौधे हैं आप, तो रवि में बेटा मैं गेहूं बो सकता हूँ, रवि में हमारे जौ हो सकता है, रवि में हमारे चना हो सकता है, रवि में आपके सरसों हो सकता है, या छोटी मोटी अन्य फसलें राई जैसे हो गई, तारा मीरा वगैरह हो गई, उन सब की है। इनमें से कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है, गेहूं जौ चना आपके सरसों तारा मीरा। फिर आपसे पूछेगा कि ये जो आपकी वर्षा है ये किसानों के लिए लाभदायक हुई, तो किसान कहेंगे कि भैया अगर मावट आ गई तो सोने की बूंद आ गई। तो किसान भाई इसे कहते हैं कि सुनहरी बूंदें, अर्थात गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से इसे जानते हैं। अब एक और प्रश्न लास्ट आएगा कि ये जो वर्षा आपकी हुई है, ये वर्षा जब आपके उत्तरी पश्चिमी भारत में हो रही है, और उत्तरी पश्चिमी भारत में ये जो वर्षा होगी तो ये ऊपर वाला जो राज्य है J&K, और ये जो आपके हिमाचल प्रदेश है, हमारे इधर कौन आ गया, तो पंजाब आ गया, पंजाब से नीचे आया तो हरियाणा आ गया, इधर हमारा राजस्थान हो गया, और ये आपकी दिल्ली हो गया। इन्हीं राज्यों में वर्षा मुख्यतः होती है। तो एक बार पूछा आपसे कि उत्तरी पश्चिमी भारत में होने वाली मावट की मात्रा क्रम से कम होगी, तो मावट ऐसे आ रही है। तो अगर हम उत्तरी भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो मावट वर्षा क्रम से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ध्यान से सुनना, अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर भारत में चलोगे गंगा के मैदान यानी कि मध्यवर्ती विशाल मैदान में, तो मावट की वर्षा जो है क्रम से कम होती चली जाएगी। अब फिर यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि भाई हम जब जनवरी की या शीतकाल की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे तो क्या है कि तापमान जो है ना, पंजाब हरियाणा राजस्थान में ज्यादातर तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। तो भूमध्य सागर से आने वाले इन पश्चिमी विक्षोभों से हमारे उत्तरी भारत में तो मुख्यतः क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का तापमान कई बार इस 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है, और जब ये नीचे चले जाएगा तो वर्षा ना होकर आपके यहाँ होगा हिमपात। तो एक बार एसएससी सीजीएल में ये प्रश्न भी आया था कि शीतकाल में जम्मू कश्मीर और आपके हिमाचल प्रदेश में होने वाले स्नोफॉल यानी कि हिमपात का कारण कौन सी पवन है, तो आंसर था पश्चिमी विक्षोभ। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 0 से नीचे जाने के बाद वर्षा ना होकर आपको बर्फबारी करती हुई नजर आएगी। ये सारे प्रश्न अगर आपने याद कर लिए तो फिर एक भी प्रश्न इसमें से पश्चिमी विक्षोभ से नहीं बचा है। सारे के सारे आपके क्लियर होने चाहिए। बोलो यहाँ तक सबके समझ में आया?